Hello students, welcome to the third video of NTSC क्लास 9th फिज़िक्स। पिछले दो वीडियोस में हम क्लास 9th के मोशन चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और कुछ बच्चों को लगा कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं एंड क्लास 9th के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो दिए गए हैं NCERT टेक्स्ट बुक में उससे ज़्यादा हायर ऑर्डर है। तो NTSC के क्वेश्चन जनरली हायर ऑर्डर ही होते हैं। न्यूमेरिकल्स में जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ बच्चों को लग रहा था, तो उनके लिए एक सजेशन ये रहेगा मेरा कि जो क्वेश्चन हैं उनको अपने लेवल पे सॉल्व करने के लिए पहले वीडियो में क्वेश्चन देख के खुद से आप ट्राई करें उस वीडियो को पॉज करके, और अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तब उसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली वीडियो में क्वेश्चन देख रहे हैं और सॉल्यूशन देख रहे हैं तो वो डिफ़िकल्ट ही लगेगा पहली बारी में, इसलिए अच्छा रहेगा कि उसको खुद से ट्राई करें। हो सकता है कि आपका मेथड अलग हो और सेम आंसर आए, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका नहीं है, अलग अलग तरीके से भी सेम क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आपको एक नया मेथड पता चलेगा अगर आपका मेथड अलग है तो, और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते, कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं। सो दैट विल बी ए बेटर मेथड टू गो अबाउट इट। Let us start the third video and we'll do some more questions on motion in this video. A bus travels the first one-third distance at speed 20 km per hour and next two-third distance at 30 km per hour. What is the average velocity of the bus? तो पहले हम डिस्टेंस के 3 पार्ट करेंगे। फर्स्ट वन-थर्ड डिस्टेंस जो है वो 20 की स्पीड से है और अगले टू-थर्ड डिस्टेंस जो है वो 30 की स्पीड से है, तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। द फर्स्ट डिस्टेंस उसको हम ले लेते हैं s, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हुआ, ये भी s और ये भी s, दिस इज़ 2s। तो पहला डिस्टेंस जो है वो 20 की स्पीड से और रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो 30 की स्पीड से। पहले वाले डिस्टेंस को कवर करने के लिए, पहला s डिस्टेंस कवर करने के लिए लेट्स से टाइम इज़ t1, तो टाइम इज़ डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस है s और स्पीड है 20, और रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए हम लेते हैं टाइम t2, t2 इज़ 2s बाई 30। ये हमारा टोटल टाइम हो गया। हमें निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, s प्लस s प्लस s, दिस इज़ 3s बाई टोटल टाइम इज़ t1 प्लस t2। तो t1 और t2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3s बाई s बाई 20 प्लस 2s बाई 30, 3s न्यूमरेटर में, 20 और 30 का LCM 60, दिस इज़ 3s प्लस 4s। तो इसको सॉल्व करेंगे, 60 ऊपर आ जाएगा, इंटू 60 बाई 7s, s कैंसिल, ये हो जाएगा 180 बाई 7, एंड दिस इज़ 25.7 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन देखते हैं, 25.7 किलोमीटर पर आवर नहीं है, बट यहाँ ऑप्शन दिया है 25.7 मीटर पर सेकेंड, और ये भी देख रहे हैं हम कि यहाँ पे 2 यूनिट किलोमीटर पर आवर में है, 2 मीटर पर सेकेंड में है। तो एक बार अपनी यूनिट को हम कन्वर्ट करके देखेंगे कि मीटर पर सेकेंड में कितना आता है। 25.7 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो यू कैन रिमेंबर कि इंटू 5/18 होता है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 18/5 होगा, 7.14 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं ये ऑप्शन है क्या, यस, दिस इज़ ऑप्शन डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो अगर हमने यूनिट नहीं ध्यान दिया होता तो 25.7 डायरेक्टली आंसर आया और हम 25.7 ऑप्शन बी सिलेक्ट कर लेते, लेकिन वो गलत हो जाता क्योंकि वो तो किलोमीटर पर आवर में है, इसीलिए यहाँ पे 2 अलग अलग यूनिट दी गई है, और यूनिट्स का ध्यान रखेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ पर्सन इज़ रनिंग अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ एरिया दिया गया है ट्रैक का 64 पाई मीटर स्क्वायर। इफ़ ही इज़ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन then the average speed of the person in 4 second of time interval will be। अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है तो
तो उसकी एवरेज स्पीड 4 सेकेंड में 4 सेकेंड ऑफ टाइम इंटरवल में उसकी एवरेज स्पीड कितनी है पूछा गया है। ओके, इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि कितना टाइम लगता है उसको एक सर्कल कंप्लीट करने में। वी विल अज्यूम दैट 4 सेकेंड में वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। एक सर्कुलर ट्रैक है और उसका एरिया दिया गया है 64 पाई मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर इज 64। तो आर कितना हुआ, इससे डायरेक्टली हमें पता चला आर इज़ 8 मीटर, इसका रेडियस 8 मीटर है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा है जो सरकमफ्रेंस है, इट इज़ 2 पाई आर बाई टोटल टाइम 4 सेकेंड। 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 8 बाई 4, दिस इज़ 4 पाई मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शंस को देख के हमें पता चल रहा है कि यहाँ भी 2 अलग अलग यूनिट दी गई है। हमारा आंसर आया था 4 पाई मीटर पर सेकेंड। सो विच वन इज़ करेक्ट? 4 पाई मीटर पर सेकेंड इज सेम एज 400 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि 4 पाई मीटर पर सेकेंड नहीं दिया गया है तो उसके इक्वलेंट दूसरा ऑप्शन बी है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 21st का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी स्टार्ट्स moving with initial velocity of 4 meter per second and acceleration of x meter per second square. If the distance traveled by it is 30 meter in second, then the value of x is। एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन है x, हमें नहीं पता कितना है। अगर उसने सेकेंड में मतलब दूसरे सेकेंड में 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, पहले सेकेंड में कितना किया है वो नहीं बताया गया है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? ठीक है, इसका फिर डायग्राम बनाएंगे एक छोटा सा। तो हमें बताया गया है कि जो बॉडी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम है हमें 4 मीटर पर सेकेंड, और ये मालूम है कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो है x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया, मान लो इसने 0 सेकेंड पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ठीक है। इफ़ दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो सेकेंड क्या होता है, जो पहला सेकंड होता है वो होता है 0 से 1 के बीच में, दिस इज़ फर्स्ट सेकंड। 1 से 2 के बीच में दिस इज़ सेकंड, ठीक है। तो सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो दिया गया है 30 मीटर। तो सेकंड में दिया गया डिस्टेंस जो है उसके कैसे निकालेंगे? इसका बहुत आसान तरीका ये है कि 2 सेकेंड के बाद जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 2 सेकेंड में, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें से माइनस कर दो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था यहाँ से लेके यहाँ तक। इस वाले डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे। सो लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस एज S2, 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस हुआ, और इसको बोलते हैं S1। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकेंड कितना होगा? S2 हमारा होगा, हमें फॉर्मूला मालूम है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकेंड कितना होगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैंने T की जगह पे सब जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और 1 सेकेंड वाला कितना होगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ T की जगह सब 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। U हमें मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 4 है, और हमें एक्सेलरेशन पता करना है विच इज़ x, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकेंड दिया गया है हमें, टोटल 30 है। सो 30 इज इक्वल टू U हमारा है 4 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 4x माइनस एक्सेलरेशन x है, दिस इज 4 प्लस हाफ x। तो
तो ये कितना हुआ 8 + 2x - 4 + x/2। अब बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। 8 - 4 हमारा 4 हो गया। 2x - x/2 is 3x/2. So 3x/2 is 26. x is equal to 26 × 2/3। ये हमारा हुआ 52/3 which is 17.33 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है ये 17.33। ये कौन सा ऑप्शन है? दिस इज ऑप्शन डी, 17.33। क्वेश्चन नंबर 23। अ पर्सन इज रनिंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ एनक्लोजिंग एन एरिया ऑफ 8/π मीटर/स्क्वायर। एक सर्कुलर पाथ है, उसका एरिया दिया गया है 8/π। इफ़ ही इज़ परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, देन द एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 सर्कुलर पाथ इज। ओके, एरिया दिया गया है, लेकिन 4 कंप्लीट सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के बाद, मतलब अगर उसने दौड़ना स्टार्ट किया यहाँ से 1 सर्कल, फिर 2 सर्कल, फिर 3 सर्कल एंड 4 सर्कल, जब वो 4 सर्कल कंप्लीट करेगा तो हमें पता है वो जहाँ पे शुरू किया था वहीं पे वापस आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ऐसे सभी केसेस में एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली हमें लिख देना है 0, क्योंकि द डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। ठीक है, तो इसमें कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, डायरेक्टली इट इज़ 0। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी ट्रेवल्स इन ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 16 मीटर। रेडियस दिया गया है 16 मीटर, सेमी सर्कुलर पाथ है। टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस पाथ इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ 16 मीटर/सेकेंड। इस पाथ को ट्रैवल करने में, सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा? तो क्या क्या दिया गया है हमें? स्पीड दी गई है, स्पीड इज़ इक्वल टू 16 मीटर/सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस कैसे मालूम है हमें? टोटल सर्कमफ्रेंस का हाफ। टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होता है हमारा? हाफ ऑफ 2πr विच इज़ एक्चुअली πr। और रेडियस भी मालूम है हमें, सो इट इज़ 16π। स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, निकालना क्या है हमें? टाइम निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन। सो टाइम इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस इज 16π divided by speed is 16. So what do we get? Pi seconds. Which one is correct? Option A, pi second. With this we are completing the first set of questions in motion.